हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 1.10 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन ऐसा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स एज शोन इन द फिगर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया है? इट इज़ ई एक्स, दैट इज़ अल्फ़ा एक्स रेज टू 1/2, यानी ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई और जेड जो है वो ज़ीरो दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, वाई और जेड एक्सिस पे ज़ीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो अल्फ़ा कांस्टेंट यूज़ किया है वो अल्फ़ा का वैल्यू 800 और उसके साथ सुटेबल यूनिट्स में मेंशन करके दिया है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है उसमें हमें ऐसा कहा है कि कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मतलब सबसे पहले पार्ट में हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और दूसरा पार्ट जो है वो ऐसा है कि कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। तो फ्लक्स और चार्ज हमने थ्योरी में ऐसा पढ़ा है कि ये दोनों हम गॉसेस लॉ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और क्यूब जो है उसके डायमेंशंस के बारे में ऐसा बोला है कि क्यूब का साइड जो है वो 0.1 मीटर का है। तो देखिए फिगर में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करके रखा है कि क्यूब जो है उसके 6 सरफेसेस होते हैं। देयर आर 6 फेसेस, ठीक है ना। क्यूब के जो 6 फेसेस हैं वो 6 के 6 फेसेस में दो फेसेस जो हैं उसमें 2 फेसेस वाई एक्सिस पे हैं, 2 फेसेस जेड एक्सिस पे है और 2 फेसेस एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो मैंने ये फेसेस को ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेबल करके रखा है। तो दो एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर किसे कहा जाता है? ए वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। और हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होता है। तो देखिए अलोंग वाई ये दो सरफेसेस हैं, अलोंग जेड ये दो सरफेसेस हैं और अलोंग एक्स ये दो सरफेसेस हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट ए। तो पार्ट ए को समझने के लिए व्हाट शैल वी डू? देखिए फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमें फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो पता है कि फ्लक्स इज ई डॉट डेल्टा एस, और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट इज ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्रिटिकल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको। अब देखिए सबसे पहला केस, सिंपल केस पहले ले लेते हैं। तो y और z के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि फॉर y एंड z हम जो 4 फेसेस देख रहे हैं ना, वो चारों 4 फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। अब अगर आप गॉसेस लॉ में ये cos 90 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको फ्लक्स 0 मिलेगा। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में हमें जो फ्लक्स है वो 0 मिलता है। क्लियर है? चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब रहा सवाल एक्स और वाई सरफेसेस के फ्लक्स का। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट फेस की बात कर लेते हैं। फिगर में दो फेसेस हैं, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, ठीक है। लेफ़्ट फेस कहाँ है? तो लेफ़्ट फेस इज़ एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो उसको अगर हम वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में डालते हैं तो उसमें एक्स की जगह पे हम ए सब्सटीट्यूट करेंगे। और एरिया कितना? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जो क्यूब है उसका हर साइड स्क्वायर है तो एरिया ए स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए ये फेस के लिए आपने अगर फिगर में देखा हो तो फेस इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। तो फ्लक्स के फॉर्मूला में यहाँ पे फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फाई एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट इंटू एरिया इंटू cos 180। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ये एरिया का वैल्यू है और ये cos थीटा का वैल्यू है। सारा रख के अगर हम ये a के पावर्स को ऐड करें तो a⁻1/2 और a स्क्वायर्ड a⁵/2 हो जाता है। तो इस तरह से हमको फ्लक्स ऑन द लेफ्ट इज माइनस अल्फ़ा a⁵/2। चलिए अभी हम आ जाते हैं राइट फेस पे। राइट फेस पे लेफ्ट्स में से डिफरेंस कितना आता है? तो द ओनली डिफरेंस इज x इज इक्वल टू 2a। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में x की जगह पे 2a डाल देते हैं
एरिया रिमेन्स एज इट इज़। यहाँ राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था, तो राइट फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्रीज हो जाता है। थीटा इज 0 डिग्रीज, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो फ्लक्स ऑन द राइट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट, एरिया एंड कॉस थीटा। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, ये एरिया का और ये कॉस थीटा का। अब इसमें ये 2a⁻1/2 है, उसकी जगह पे मैं पावर्स को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये 2⁻1/2 और a⁻1/2 मैंने सेपरेटली लिख लिया है और इंटू a²। a⁻1/2 और a² a⁵/2 हो जाता है। ये 2⁻1/2 को मैंने √2 लिख दिया। तो यहाँ पे फ्लक्स ऑन द राइट इज √2 अल्फा a⁵/2। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फ्लक्स के लिए लेट अस सी। देखिए नेट फ्लक्स इज सिंपली, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम हमेशा सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो फ्लक्स ऑन द राइट प्लस फ्लक्स ऑन द लेफ्ट, वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। इन दोनों में अल्फ़ा a⁵/2 कॉमन है, तो ये अल्फ़ा a⁵/2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब देखिए इसमें ये √2 जो है उसका वैल्यू 1.414 होता है, मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है। एक दिक्कत खाली आप लोगों को हो सकती है, ये 0.1⁵/2 को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो वो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। 0.1⁵/2 है। अब मैं 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1/10⁵ और ⁵1/2, 1/10⁵ 1/2। ये 10⁵ है, उसको 10 और 10⁴ में स्प्लिट कर सकता हूँ। और अब दोनों का स्क्वायर रूट लूँ तो 10 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखूँगा, लेकिन 10⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻² यानी 100 हो जाता है। रेफरेंस के लिए हमें √10 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो √10 3.16 होता है। ये वैल्यूज़ डाल के जब हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो नेट फ्लक्स हमें 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना नेट फ्लक्स हमें मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम के पार्ट बी की तरफ। तो प्रॉब्लम के पार्ट बी में हमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द टोटल चार्ज Q इनसाइड द क्यूब। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब पूछा है। हम फिर से गॉसेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, द फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε। लेकिन इसमें Q इज़ इम्पॉर्टेंट, Q हमेशा वो क्लोज सरफेस के अंदर का ही चार्ज होना चाहिए, और वही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो लेट अस मेक Q द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो उसको, ये एप्सिलॉन को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो दिस इज़ 5 टाइम्स ε0। ε0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.85 10⁻12 होता है। आप ये दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम चार्ज ढूंढ रहे हैं इसीलिए इसका आंसर कूलम्स में होना चाहिए। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब कितना मिलता है हमको, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब इज़ 9.27 × 10⁻12 कूलम।